नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए बार, ये है हमारे आज का टॉपिक। इसको जो है वो अलग नाम से भी, अलग टॉपिक के नाम से भी जो है वो पूछा जा सकता है। फोरियर इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, या फिर फोरियर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो, ऐसा टाइप का जो है वो पूछा जा सकता है ये सब। तो ये आपके यूनिट 1 के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस है, जो भी उसमें जो है वो एक टॉपिक ये लिखा हुआ है। इसका जो बेसिक है, क्या क्या डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन इससे पहले जो है वो बता दिया गया, ताकि इसमें ये वो बेसिक डेफिनेशन जो है वो डिस्टर्ब ना करे। तो हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ फिगर है, इस फिगर को समझ लेते हैं, सारा कुछ यहीं पे है। तो देखिए, कंडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। इमिसिव पावर, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डिफ्यूजिविटी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उस चीज़ को जो है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही चीज़ सारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो देखिए, ये है हॉट एंड, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला बात नहीं है। ये एक गर्म जो वो, इसमें कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं, भट्टी या फिर कोई ऐसा चीज़, हीटर वगैरह, ये सारा चीज़ इसको बोल सकते हैं। तो इसका हम लोगों ने जो कंसिडरेशन किया है वो कंसिडरेशन है कि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, θ0 हम लोगों ने इसको कंसिडर किया हुआ है। ये एक मेटेलिक बार है, मेटेलिक रॉड है, चाहे जो भी आप कहिए। इसका लेंथ L है, हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे जो θ0 क्या है, यहाँ पे θ0 टेम्परेचर है, यहाँ पे थीटा टेम्परेचर है, और यहाँ कुछ दूर आगे जो है वो इसका थीटा प्लस डी थीटा टेम्परेचर है। और ये डी थीटा लिखने का मतलब होगा डो थीटा बाई डो एक्स इंटू डेल एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डेल एक्स है। और जो हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो जितना डिस्टेंस वो तय किया है, और उस डिस्टेंस में जितना उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, ग्रेडियंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो खैर, ये सब सारा बेसिक है, वो सारा चीज़ पहले आपको बता दिया गया है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये प्लेन है, हम लोगों ने ये कंसीडर किया है, दो प्लेन कंसीडर किया है, दो प्लेन कंसीडर किया है। एक प्लेन का डिस्टेंस x है यहाँ से यहाँ तक, और उससे आगे जो प्लेन है वो डेल एक्स पे है, और तो यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो x प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ये बेसिक फिगर है, इसको आप लोग जो है वो समझ में आ रहा होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे। कंसिडर ए लॉन्ग यूनिफॉर्म मेटेलिक बार, लॉन्ग यूनिफॉर्म मेटेलिक बार कंसिडर किया गया, हुज वन एंड इज मेंटेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा नॉट या θ0 रिलेटिव टू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसके बारे में कहा जा रहा है, और इसके बारे में जो बेसिक है कंसिडरेशन वो कहा जा रहा है, कह दिया है। एक रॉड जो है वो हम लोगों ने कंसिडर किया है मेटेलिक बार, और एक ये हम लोगों ने जो हम लोगों ने कंसिडर किया है हॉट एंड, जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कंसिडर किया गया थीटा नॉट। आगे बढ़ते हैं। तो थीटा हम लोग जो है वो टेम्परेचर ले लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, और डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता क्या है ये आप लोगों को पहले से पता होगा, अगर नहीं भी पता हो तो बेसिक एक बात जो है वो जानकारी दे देते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जा रहा है। इसका मतलब है टेम्परेचर हर एक स्टेप पे, जैसे जैसे एक एक यूनिट हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वो यूनिट कोई भी हो, थिकनेस का हो, डिस्टेंस है, लेंथ है, कुछ भी है, तो जैसे जैसे एक एक यूनिट हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं, वैसे वैसे कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वो घटने वाला बात जो है वो बाद में आ जाता है, लेकिन जो जनरली है वो क्या होता है, बढ़ रहा है, तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट। एक एक यूनिट, एक एक लेंथ पे कितना, एक एक यूनिट, एक एक लेंथ पे कितना टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है, वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो थीटा टेम्परेचर है डिस्टेंस एक्स पे, और उसका जो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियरली है। अब देखिए, हम लोगों को ये पता है कि इसके साथ ये रॉड है, इसके साथ ये रॉड अटैच है, तो इसका जो हीट है वो धीरे धीरे इधर ट्रांसफ़र होगा। मतलब धीरे धीरे ये जो भी रॉड है, मेटेलिक रॉड है, वो धीरे धीरे इधर से इधर गर्म होना स्टार्ट होगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा गर्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है, और कंडक्शन की वजह से ये हो रहा है। हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा हुआ है कि कैसे वो गर्म होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे 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 उसका पूरा का पूरा जो है वो रॉड जो है वो गर्म हो जाएगा। अब बात ये है कि जब पूरा गर्म नहीं होगा तो एक केस बनेगा, और जब पूरा गर्म हो जाएगा तो दूसरा केस बनेगा। तो हम लोग जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए, अभी इस वीडियो में जो है हम लोग एक केस लेके चलने वाले हैं, जिसमें जो स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है, बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट, मतलब पूरा रॉड जो है वो एक यूनिफॉर्मली हीटेड नहीं है, तब जो कंडीशन बनेगा वो क्या क्या कंडीशन बनेगा उस समय में। तो देखिए, हम लोग जो है वो एक बेसिक इस फिगर को देख के ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, ये रॉड है, इस रॉड के परपेंडिकुलर ये दोनों प्लेन लिया गया है।
अब यहाँ से जो हीट आ रहा होगा, यहाँ से हीट जो आ रहा होगा, यहाँ से कुछ हीट पास करेगा, फिर यहाँ से कुछ हीट पास करेगा। तो यहाँ से जो हीट पास किया, फिर यहाँ से जो हीट पास किया, इस बीच में इतने दूर, इस सेक्शन में, ठीक है, इस बीच में, इस सेक्शन में जो होगा, इस सेक्शन में कुछ हीट जो है वो रिजर्व हो गया होगा, मतलब गेन हो गया होगा। फिर उस गेन हीट को ये रॉड दो तरीके से यूज़ करेगा। यहाँ से कुछ टेम्परेचर, कुछ हीट जाएगा, फिर यहाँ से कुछ हीट जाएगा, और उस बीच में इस सेक्शन के पास कुछ हीट गेन होगा, और उस गेन को ये रॉड जो है वो उस गेन हीट को दो तरीके से यूज़ करेगा। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ करेगा, और दूसरा सराउंडिंग के साथ क्या हो जाएगा, उसका हीट जो है वो रेडिएट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो हीट जो है वो सराउंडिंग में फैल जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, रेडिएशन की वजह से होता है ये, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, रेडिएशन की वजह से होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो कंक्लूजन निकाला हुआ है कि ये सारा चीज़ हम लोगों को करना है, और इसमें बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यही सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी जो है वो एग्ज़ाम में आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ये थ्योरी अगर आप एक बार पढ़िएगा तो जो चीज़ कहा जा रहा है वही चीज़ है, और चाहे तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या फिर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं। और थ्योरी एग्ज़ाम में अगर टाइम कम होता है तो इतना नहीं लिखना है, कैलकुलेशन ज़्यादा दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। फिगर वगैरह अच्छे से मेंटेन होना चाहिए आपका, और तब जाके आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग अब कंसीडर कर रहे हैं दो क्रॉस सेक्शनल ले लिया, जैसे कि हम लोगों ने दो प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है। ऑफ द बार P1 और P2 दो हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। एक है डिस्टेंस x पे और दूसरा है x प्लस डेल x के डिस्टेंस पे फ्रॉम द हॉट एंड। हॉट एंड जो है वो उससे x डिस्टेंस पे थीटा टेम्परेचर वाला है। P1 हम लोगों ने परपेंडिकुलर कंसीडर किया है, और जो प्लेन है वो कंसीडर किया, और P2 प्लेन जो हम लोगों ने कंसीडर किया वो कितने डिस्टेंस पे है, x प्लस डेल x के डिस्टेंस पे है। आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर द स्टेडी स्टेट इज रीच द टेम्परेचर एट द सेक्शन ऑफ द बार इज इंक्रीजिंग। मतलब कि जब तक वो पूरा आयरन जो है वो जो बार है, मेटेलिक बार, वो पूरा गर्म नहीं हुआ है, जब तक ये बार पूरा गर्म नहीं हुआ है तब तक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब जाके स्थिर हो जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, मतलब स्टेशनरी हो जाएगा टेम्परेचर, तब जो वो पूरा मेंटेन हो जाएगा टेम्परेचर, पूरा बार में जो है वो थ्रू आउट द टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा एक समय पर। लेकिन उससे पहले जो हो रहा है, उससे पहले तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो हीट फ्लो होगा, P1 प्लेन से कुछ हीट फ्लो होगा, फिर P2 प्लेन के क्रॉस करेगा, कुछ यहाँ से कुछ हीट पास करेगा, यहाँ से कुछ हीट पास करेगा। तो हम लोग को अब ये निकालना है कि इन दोनों प्लेन से ये जो क्रॉस सेक्शन है इससे कितना हीट पास हो रहा है। तो हीट पास होने का जो रेट है, फ्लो है, वो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, और उसी चीज़ को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कंसिडरेशन ये किया है कि थीटा टेम्परेचर है, हम लोगों को पता है, और डी थीटा बाई डी एक्स P1 का जो P1 प्लेन है क्रॉस सेक्शन, वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट है। इतना तक तो क्लियर है। ठीक उसी तरह से P2 के लिए अगर हम लोग लिखें तो P2 का जो टेम्परेचर है वो ये है, P2 का जो टेम्परेचर है वो ये है, उसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि थीटा प्लस डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, इतना लिख सकते हैं। टेम्परेचर इसका, टेम्परेचर हो गया ये इसका। और टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखना होगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे है, डी थीटा बाई डी एक्स है, डी थीटा बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, और इसका थीटा कितना हो जाएगा, इसके थीटा के जगह पे थीटा प्लस डी थीटा बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 के लिए, P2 के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाएगा। तो P2 का टेम्परेचर ग्रेडियंट ये हो गया, और P2 का एक्सेस टेम्परेचर P2 पे ये हो गया। क्लियर। थीटा के जगह पे, वहाँ पे थीटा है, P1 पे थीटा है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे इतना ऐड हो रहा है, और वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट डी थीटा बाई इतना है, और यहाँ पे ये इतना ऐड हो रहा है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। P1 P2 के लिए हम लोगों ने टेम्परेचर और टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल लिया है। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, मतलब कि हीट जो है वो पर सेकेंड कितना फ्लो हो रहा है P1 से। तो P1 से कितना फ्लो हो रहा है हीट, तो रेट फ्लो ऑफ हीट जो है वो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया के टेम्परेचर के, टाइम के, और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आता था। थर्मल कंडक्टिविटी वो डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो ये है Q1 हीट फ्लो, P1 से जितना हीट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है इतना, ठीक है। जहाँ पे A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और K है थर्मल कंडक्टिविटी, और D थीटा बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट, पता ही होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली P2 के लिए भी लिखेंगे, तो P2 के लिए भी इतना ही होगा, बस थीटा के जगह पे जो था वो बदल जाएगा, थीटा के जगह पे थीटा प्लस डी थीटा बाई डी एक्स डेल एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा चेंज, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो Q1 के लिए ये हो गया, और Q2 के लिए, यानी कि P1 से इतना हीट पर सेकेंड पास कर रहा होगा,
और पर सेकेंड इतना हीट पास कर रहा होगा किससे, P2 से, ठीक है। तो अब ये दोनों ही P1 से जितना पास हो रहा है और P2 से जितना पास हो रहा है, अगर हम लोग इन दोनों को माइनस कर दें तो इस बीच में जो हीट है वो निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए P1 से जो हीट पास हो रहा है पर सेकेंड वो हम लोगों ने निकाल लिया, फिर P2 से जो पास हो रहा है वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस बीच में P1 और P2 के बीच में जो सेक्शन एरिया बन रहा है, उस एरिया के द्वारा, उस सेक्शन के द्वारा, इस सेक्शन के द्वारा कितना हीट गेन किया गया, तो जितना यहाँ से पास हुआ और जितना यहाँ से पास हुआ, उन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दे तो जितना इस बीच में हीट गेन हुआ है वो निकल जाएगा। सिंपल है, तो Q1 माइनस Q2 कर देते हैं, सिंपल। तो Q1 माइनस Q2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये है Q1 और ये है Q2, इन दोनों को जो वो घटाना है और कुछ नहीं करना है। तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, माइनस का माइनस आ चुका है और Q2 का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल किया है, KA d थीटा बाई dx, ये इसके साथ इंटू हो गया है और फिर ये पूरा का पूरा जो है वो, ये पूरा का पूरा जो है वो इसके साथ इंटू हो गया है, सिंपली है, ठीक। तो इसके साथ इंटू हुआ तो ये आ गया और इसके साथ जब इंटू हुआ तो यहाँ से ये आ गया, d बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स जब मल्टीप्लाई हुआ तो d स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स स्क्वायर आ चुका है और ये डेल एक्स है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। निगेटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल हो गया। तो ये जो बचा Q बराबर ये जो बचा इतना हीट होगा, इतना हीट होगा P1 और P2 के बीच में फंसा हुआ हीट, P1 और P2 के बीच में जो हीट गेन हुआ है वो इतना हीट है, ये हम लोगों ने निकाला। अब ये हीट उस क्रॉस सेक्शन के द्वारा, वो जो एरिया के द्वारा गेन किया गया ये जो हीट है, ये हीट दो तरीके से वो यूज़ करेगा। वो जो एरिया के द्वारा हीट गेन किया गया है वो दो तरीके से इस हीट को यूज़ करिएगा। पहला जो तरीका होगा उसका, वो तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज़ करेगा, ऑब्वियसली है। और दूसरा रेडिएशन की वजह से हीट उसका लॉस होगा, दूसरा जो रेडिएशन है, रेडिएशन की वजह से उसका हीट लॉस होगा ही होगा। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेडिएशन होता क्या है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बिफोर द स्टेडी स्टेट रीच, यानी कि पूरा आयरन गर्म होने से पहले का बात है। ये आयरन अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे अभी टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, एंड तक जो है वो टेम्परेचर नहीं पहुँचा है। तो द क्वान्टिटी Q इज़ यूज इन 2 वेज, हम लोगों ने बता दिया 2 तरीका। अब अगर हम लोग जो है वो हीट एब्जॉर्ब के तरीका, मतलब पहला तरीका कि हीट बढ़ाने के लिए जो उसका जो हीट एब्जॉर्ब होगा पर सेकेंड, कितना वो एब्जॉर्ब करेगा पर सेकेंड हीट P1 P2 के बीच में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर। और जहाँ जहाँ रेट लिखा जाएगा वहाँ वहाँ टाइम भी आएगा, जहाँ जहाँ रेट लिखा होगा वहाँ वहाँ टाइम भी आएगा। तो उस पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डी थीटा बाई डी एक्स कर रहे थे, यानी कि वो डिस्टेंस के हिसाब से लिखा जा रहा है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा था। अब रेट के बारे में बात करेंगे तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा, डी थीटा बाई डी टी लिखा जाएगा सिंपली। ये जो मास है, मास के जगह पे इतना लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट सी है और रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर है डी थीटा बाई डी टी। अब मास की जगह पे इतना कैसे लिखा गया, रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर ये तो हो गया डी थीटा बाई डी टी। स्पेसिफिक हीट की जगह पे सी लिखा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने उससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग उसको। उसके बाद मास बराबर इतना लिखा गया है, तो ये मास बराबर इतना कैसे लिखा गया, तो मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो हो गया, ठीक है, रो हो गया डेंसिटी। अब ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे, तो एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, थिकनेस, लेंथ, जो जहाँ पे जो चीज़ यूज होता है हम लोग बार बार ये यूज़ कर रहे हैं पिछले 4-5 लेक्चर से, तो अभी तक जो है वो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मास। तो ये है हीट एब्जॉर्ब पर सेकेंड, हीट एब्जॉर्ब पर सेकेंड किसके द्वारा, उस जो P1 और P2 के बीच में जो सेक्शन बन रहा है उसके द्वारा। अब इतना तो ये तो पहला वे हुआ है, मतलब ये पहला इसका तरीका है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा इसका स्टेप क्या है, ये हीट रेडिएट करेगा, यानी कि ये हीट जो है वो मतलब बाहर के सराउंडिंग में इसका हीट जो है वो रेडिएट होगा। अब ये हीट रेडिएट होने का कितना क्या रेट है, तो उसका अगर हम लोग रेट लगाएं तो इमिसिव पावर आता है यहाँ पे। और इमिसिव पावर क्या होता है, तो ये हम लोगों ने पहले भी इससे जस्ट पहले इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर का जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, वो हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके चेक कर लीजिएगा। इमिसिव पावर क्या है, बस ये
जो इसका वेवलेंथ और ये जो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद जो ये हीट रेडिएट कर रहा है, जितना हीट ये छोड़ रहा है बाहर इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग्स में, वो होता है उसका एमिसी पावर। डिटेल जो थोड़ा सा डेफिनेशन है वो जाके चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लिखना है तो वहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास ई जो है वो इमिसी पावर इनटू ये है पी पेरीमीटर है, और रो एक्स तो रो एक्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये रो एक्स नहीं है, यहाँ पे डेल एक्स है, ठीक है, डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, इसके जगह पे ये रो एक्स नहीं है, डेल एक्स है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसमें करेक्ट करके ही दिया जाएगा। और ये है थीटा टेम्परेचर। तो ये हम लोगों का हो गया हीट जो उस सेक्शन से बाहर जा रहा है, और ये हो गया हीट जो उस सेक्शन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है, ये दोनों हो गया हीट। अब ये हीट किसके बराबर होना चाहिए, तो ये हीट होना चाहिए इसके बराबर, क्योंकि टोटल जो हीट उसके पास है वो हीट तो इतना ही है। अब इसी हीट में से कुछ हीट बाहर जा रहा है और कुछ हीट उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के जो नीचे दोनों हीट आया है, इन दोनों हीट को मिला के इतना आना चाहिए। तो दोनों हीट को प्लस करके इसके बराबर करेंगे। क्लियर है बात? तो दोनों हीट को प्लस करके इसके बराबर कर दिए है। अब इस सिंपल सा इक्वेशन है, इसको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेल एक्स है, यहाँ पे भी डेल एक्स है, और यहाँ पे भी डेल एक्स है, तीनों तरफ से डेल एक्स कैंसिल हो चुका है। के ए यहाँ पे है, के ए से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को के ए से डिवाइड कर देंगे। तो के ए से डिवाइड होगा ये, तो ये के ए जो है वो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से के डिवाइड होगा, के ए यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ए से ए कटेगा, के बचेगा, ठीक है, ए से ए कटेगा, के बचेगा। यहाँ अगर हम लोग के ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में ना के है ना के ए है, तो दोनों नीचे बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल, और यही इक्वेशन जो है हमारे पास ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट अलोंग ए बार, या फिर इसको आप फोरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, या फोरियर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो, या फिर फोरियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट, ये सारा चीज़ जो है वो इसको कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक केस हुआ। कौन सा केस हम अभी कर रहे थे, जब स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचा है, यानी कि जो आयरन जो मेटेलिक रॉड है उस पर यूनिफॉर्म एक टेम्परेचर नहीं पहुंचा है, उस स्टेज में अभी जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उस केस के था। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वो जब टेम्परेचर रीच हो जाता है, मतलब स्टेडी स्टेट जब पहुंच जाएगा, तब कैसा केस बनेगा, तब जाके क्या हम लोगों का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछेगा तब करना है, नहीं पूछेगा तो इतना ही तक करना है। मतलब मेन आपका यही हुआ, अगर इससे आगे पूछा जाए तभी कीजिएगा, नहीं पूछा जाए तो इतना काफ़ी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।